हंस बाबा अवधूत 19वीं शताब्दी के एक रहस्यमय और सिद्ध अवधूत संत थे। उनका जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है, पर वे पंजाब, उत्तर भारत और बंगाल क्षेत्र में साधना करते हुए देखे गए। हंस बाबा का नाम उनकी हंसमुख, आनंदमयी और ईश्वर में लीन अवस्था के कारण पड़ा। उनका जीवन सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त था। एक बार अमृतसर के प्रसिद्ध वेदांती संत स्वामी अनुभव देव की कुटी में शिवरात्रि के दिन एक 12 वर्षीय तेजस्वी बालक पहुंचा। उसने साष्टांग दंडवत किया और कहा, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मुझे आपकी शरण चाहिए। स्वामी अनुभव देव पहले तो चकित हुए, लेकिन बालक की दृढ़ता, तेजस्विता और आत्मिक झुकाव देखकर उसे शिष्य बना लिया। स्वामी अनुभव देव ने उसे तप, संयम, सेवा और ध्यान में लगाया। बालक ने भी हर आदेश को आदेश नहीं, ईश्वर की वाणी मानकर पालन किया। हंस बाबा ने जीवन भर कई कठिन साधनाएं की। हिमालय की कंदराओं में ध्यानस्थ होकर कठोर तप किया। नदियों के तट पर रहकर शिव तत्व के अनुभव में लीन रहे। उन्होंने शरीर, भूख, नींद और सुख दुख से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त किया। उनकी साधना का लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं था, बल्कि दूसरों को भी ईश्वरानुभूति करवाना था। एक दिन ध्यान में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। वे भी तब एक योगी थे। उसी संस्कार के कारण इस जन्म में भी वैराग्य जन्म से ही था। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और वेदांत के गूढ़ तत्व बिना किसी शिक्षक के ध्यानावस्था में आत्मबोध से ही आत्मसात किए। हिमालय में वे वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल प्राणायाम और ध्यान के बल पर जीवित रहे। लोग उन्हें अन्न त्यागी अवधूत कहते थे। एक बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे न केवल बचे बल्कि हंसते हुए बोले, जिसे शिव का नाम बचाता है उसे कौन मार सकता है। हंस बाबा कहा करते थे, सत्य का अनुभव मौन में है, भाषण में नहीं। जो भीतर हंसता है वही हंस बाबा है। बाहर की हंसी छल हो सकती है, भीतर की हंसी शिव की पहचान है। उन्होंने भक्तों को मोह, क्रोध, काम और लोभ से मुक्त होकर केवल नाम, ध्यान और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाया। हंस बाबा अंत समय तक ब्रह्मनिष्ठ और समाधिस्थ रहे। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने कहा, मैं जा नहीं रहा, बस एक आवरण छोड़ रहा हूँ। हंस तो उड़ता ही है, पर भीतर से। कहा जाता है कि वे एकांत में ध्यान करते हुए महासमाधि में लीन हो गए और वहीं अंतर्धान हो गए।